नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आपको बताने वाले हैं सरसों की फसल के अंदर दूसरी अथवा तीसरी सिंचाई का उचित समय क्या है, जिससे प्रतिकूल प्रभाव आपकी सरसों की फसल पर ना पड़े और बम्पर उत्पादन आपको अपनी सरसों की फसल से मिल जाए। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं यहाँ की मृदा के बारे में। ये काली चिकनी मिट्टी है और ये जैसे ही नमी जानी शुरू होती है और इसमें ये दरारें पड़ जाती हैं, वायु संचारण हो नहीं पाता है, जिसके लिए दरारें पड़ जाती है, फिर वायु संचारण अच्छे से मृदा के अंदर होता है। ऐसे में जो मिट्टी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे 2 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है सरसों की फसल के अंदर। जो सरसों की स्टेज आप देख पा रहे होंगे, लगभग 60 से 70% भाग के अंदर फलियां बन चुकी हैं और फलियां भी बहुत स्मूथ तरीके से बन रही हैं, बहुत लाजवाब है। दानों का जो भराव है वो भी अच्छा है। अगर ऐसे में हमने मिस कैलकुलेशन कर दिया सिंचाई को लेकर के, तो उत्पादन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ जाएगा। या जहाँ पे 3 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है तो उसे भी मैं इंक्लूड करूँगा कि तीसरी सिंचाई हमें किस स्टेज पे करनी होती है। जो मिट्टी आप देख पा रहे हैं काली चिकनी, जिन किसानों के यहाँ पे ये मिट्टी है, वो दूसरी सिंचाई का समय आज इस वीडियो में जान लें। साथियों, सबसे बड़ी बात होती है आपकी मिट्टी के अंदर नमी का होना, क्योंकि ये मौसम पे भी डिपेंड होता है। अगर मौसम थोड़ा हीटिंग कर रहा है तो नमी जल्दी चली जाएगी, तो उस स्थिति में आपको देखना होता है। नॉर्मली यदि बात करें कि सिंचाई का उचित समय क्या है, तो जो दूसरी सिंचाई इस प्रकार की मिट्टी के अंदर है वो 70 से 80 दिन के अंदर मानी जाती है। लेकिन जो आप मिट्टी देख पा रहे हैं, यहाँ पे लगभग 60 से 70% जो है फलियाँ बन चुकी हैं और बाकी जो 30 या 40% का भाग है वो अब बनने वाला है। और देख पा रहे होंगे नमी भी धीरे धीरे जा चुकी है। तो अब ये एक उचित समय है इसका दूसरी सिंचाई का। और जहाँ पे 3 सिंचाई होती हैं या 4 होती हैं, तो वहाँ फूल बनने की स्टेज में आपको दूसरी सिंचाई करनी होती है। लेकिन यहाँ पे केवल 2 सिंचाइयों की आवश्यकता सरसों के अंदर होती है इस तरीके की मिट्टी में। तो आप ध्यान रखें कि जब आपके या तो 70 से 80 दिन हो जाएं, या फिर जो फलियां हैं वो लगभग 80% तक बन जाएं, उस स्टेज में आपको सिंचाई करनी होती है, जिससे पर्याप्त नमी आपकी मिट्टी के अंदर बनी रहे और जो दाने बनने का प्रोसेस है फलियों के अंदर वो अच्छे से चलता रहे। आप देख भी पा रहे होंगे, इसमें आप देख पाएंगे लगभग 16-17 दाने एक फली के अंदर हैं और ये बहुत ही लाजवाब स्टेज है हमारी सरसों की। और अगर मैं वैरायटी की बात करूँ तो ये एग्रोस्टार की जो कैस्पर वैरायटी है वो है, और लगभग इसे भी अब जो है 71वां दिन है और 71वें दिन पे आप देख पा रहे होंगे कितनी लाजवाब इसकी स्टेज है। अच्छे से फलियों का भराव आ रहा है। कई स्थानों पर या कई पौधों में जो फलियां हैं वो पूर्णतः बन चुकी हैं और जो बाकी बची हैं वो भी अच्छे से बने, उसके लिए नमी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने बताया है कि जो काली चिकनी मिट्टी है उसके अंदर या तो 70 से 80 दिन के अंदर, यह सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी मिट्टी को चेक करें। आप कोई भी डेला लें, इस तरीके से फोड़ के देखें। एकदम ज़्यादा सख्त सूख गया है तो एकदम सिंचाई में देर ना करें। अभी इसमें हम अगर 2 से 4 दिन होल्ड करना चाहें तो कर सकते हैं। और दोस्तों, एक चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, आप जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान होता है वो ज़रूर चेक करके पानी दें। क्योंकि मान लीजिए आपने भी पानी दे दिया और साइट पे भी दिखाया जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिन के अंदर बारिश होने वाली है, तो ऐसे में सरसों के गिरने का ज़्यादा खतरा रहता है और फिर उससे उत्पादन भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो एक तो मौसम विभाग की साइट पे लगातार चेक करते रहें कि बारिश तो नहीं है। यदि मौसम साफ है और कंडीशन मिट्टी की जो मैंने बताई है वो है और जो फलियों की स्टेज है वो लगभग 60 से 70% बन चुकी हों, तो आप दूसरी सिंचाई अवश्य करें। यदि आपके यहाँ पे 2 सिंचाइयों के अंदर सरसों पक करके तैयार हो जाती है। यदि आपके यहाँ 3 सिंचाई करनी पड़ती है तो मैंने बताया दूसरी सिंचाई जब फूल बनना प्रारंभ हो जाए तब, और तीसरी सिंचाई तब करें जब फलियाँ बिल्कुल बन जाएँ। तो ये अगर टाइमिंग आप ध्यान रखेंगे तो फिर सरसों की फसल से आप भी बम्पर उत्पादन ले सकते हैं। बाकी सरसों ये कैसी चल रही है, एग्रोस्टार की कैस्पर वैरायटी है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी आप देख पा रहे होंगे फलियां भी अच्छे से बनी हुई हैं और इसकी लेंथ भी अच्छी खासी है। तो एक तरीका है अच्छी पैदावार का। दोस्तों, बाकी के जो वीडियो हैं मेरे चैनल पे, मैंने उसमें बताया कि सरसों की फसल के अंदर आप क्या क्या दे सकते हैं पहली सिंचाई पे। अगर आप दूसरी या तीसरी सिंचाई पे कुछ चीज़ देना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका है कि उसे पानी के साथ बहाया जाए
और वो हो सकता है जैसे NPK2 कॉन्सेंट्रेट यूरिया आ रहा है, वो हो सकता है, या गुड़ ले लें और गोबर ले लें, उनका मिक्स घोल बनाएं और पानी के साथ बहा करके आप अपनी फसल के अंदर दे सकते हैं, जिससे पोटास तत्व की जो आवश्यकता है वो बराबर फसल के अंदर बनी रहे और दाने बहुत अच्छे से बने और वजनदार बने। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे एग्रोस्टार की कैस्पर वैरायटी अच्छे से चल रही है, और आप फलियों की भी अगर दशा देखें तो बिल्कुल भरकर आ रही हैं। तो इससे लगता है कि उत्पादन बहुत अच्छा इस बार आने वाला है, यदि सही समय पर सही चीज़ें होती रही तो। बाकी सिंचाई पे हमने फोकस किया था, अब सिंचाई में इसमें करना ही है, तो आप भी अपनी मिट्टी को पहले चेक कर लें, या फिर डेज बाई करें तो 70 से 80 दिन पे अपनी दूसरी सिंचाई कर दें। तो आज के वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और कोई बात पूछनी हो तो कमेंट में ज़रूर। और दोस्तों व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या फिर पर्सनली नंबर पे आप कोई बात पूछना चाहते हो तो हमने डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर भी, व्हाट्सएप भी और फेसबुक का लिंक भी दे दिया है, तो आप वहाँ किसी भी विषय पर चर्चा कर सकते हैं, कोई भी जानकारी पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। नमस्कार साथियों।